पहले बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना परमाणु का लेक्चर नंबर 1। तो नया चैप्टर है, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बिल्कुल भी आपको कठिनाई नहीं होगी पढ़ने में, क्योंकि चैप्टर ही अपने आप में मतलब इतना इजी और इतना मजेदार है। इसको मजे लेकर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो जिसके जो क्वेश्चन है, पहले मैं आपको इस चैप्टर का एक इंटरव्यू ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले जो आपको बात याद रखनी है वो ये कि चैप्टर में न्यूमेरिकल जो जिस जिस प्रकार की बनेगी, मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा बनेगा। तो क्वेश्चन की तो आप चिंता करिए ही मत, क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा। और इसमें जो है ज्यादा डायग्राम नहीं है, डायग्राम भी दो चार है, तो आपको याद करने हैं, मैं बता दूंगा, समझाऊंगा आपको। फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बना लोगे। तो कुछ नहीं है, चैप्टर बड़ा इजी है। थ्योरी आपको मेरे साथ क्या करते चलनी है, एनसीईआरटी को मेरे साथ रीड करनी है, क्योंकि जैसे जैसे मैं लेक्चर पाता जा रहा हूँ, आपको मेरे साथ एनसीईआरटी कंप्लीट करते चलिए। अगर मेरे साथ करते रहेंगे तो आपकी एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जो आपको कोई दिक्कत नहीं आने, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपका छूट गया हो। चलिए, आज हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। तो परमाणु का तो चैप्टर ही है, तो परमाणु के बारे में पहले हमको पहले पढ़ेंगे कि परमाणु है क्या, कैसे इसकी डिस्कवरी, मतलब इसको खोज वगैरह हुई कैसे, इसके मतलब इसका जो है स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो समझेंगे। चलिए, तो रुकिए, मैं अपनी एक हटा देता हूँ। हाँ, अभी देखो, 19वीं शताब्दी तक पदार्थ की परमाणुीय परिकल्पना के समर्थन में काफी शख्स एकत्रित हुए। तो 19वीं शताब्दी के टाइम पे पदार्थ की जो अपनी जो परमाणुीय परिकल्पना थी, उसके समर्थन में काफी शख्स एकत्रित हो जाएंगे कि जो है अपना जो पदार्थ है वो परमाणुीय परिकल्पना में है, परमाणु कल्पना में। जे जे जोसेफ जे थॉमसन, जिसको हम जे जे थॉमसन के नाम से भी जानते हैं, तो जे जे थॉमसन ने सन 1897 में गैसों के विद्युत विसर्जन प्रयोगों द्वारा आवेशित इलेक्ट्रॉनों का खोज किया। तो ये शायद मैंने आपको उसमें डुअल नेचर विद्युत मतलब विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति वाले चैप्टर में शायद बताया हो कि जे जे थॉमसन ने जो है 1896 में 1897 में गैसों के विद्युत विसर्जन के प्रयोग किया था उन्होंने, जो उस द्वारा जो है आपोषित इलेक्ट्रॉनों का जो उन्होंने खोज किया था, इलेक्ट्रॉन की जो है खोज की थी। शायद मैंने विकिरण तथा द्रव की जैत प्रकृति वाली चैप्टर में आपको ये बताया होगा। परमाणु स्वयं में वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। तो ये बात जो है आपको पता होनी चाहिए, परमाणु जो है वो स्वयं में वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब क्या होता है? उदासीन का मतलब जो होता है वो क्या कह सकते हैं कि अपन न्यूट्रल, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। 2 मिनट रुकिए, मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, चलिए, मान लीजिए कि ये अपना जो है एटम। हाँ, रुकिए जरा, मैं इसको गोल कर लेता हूँ। हाँ, मान लीजिए कि ये अपना एटम, ठीक है। और चलिए, तो मान लिया कि इसमें इधर जो है एक धनात्मक आवेश है, और इधर जो है एक ऋणात्मक आवेश है, ठीक है। और इधर भी एक धनात्मक आवेश है, और एक इधर ऋणात्मक, मतलब उधर ऋणात्मक आवेश है, और इधर जो है एक धनात्मक आवेश। अब बताइए, अगर हमने आपसे पूछा कि इस परमाणु पर जो है इसकी क्या है, इसका जो है आवेश क्या होगा, इस पर क्या आवेश होगा, तो आप कहेंगे जितने जो चार्ज है उनको जोड़ दिया जाए, यही कहेंगे कि नहीं? तो चलिए करते हैं। तो इस पर कितना चार्ज है और इस पर कितना आवेश है? -1। इस पर कितना है? +1। इस पर कितना है? +1। और इस पर कितना है? -1। रुकिए जरा। हाँ, अब इसमें देखिए, ये वन से कट गया, और ये वन जो है इस वन से कट गया। तो कितना आंसर आया? शून्य। शून्य मतलब कि ये जो है अपना उदासीन होते हैं, जो परमाणु स्वयं में, मतलब जो धनात्मक आवेश होते हैं वो ऋणात्मक आवेश मतलब जो मिलकर जो है एक दूसरे के खत्म कर देते हैं बल को। और जो है जो आवेश होता है परमाणु का, वो जो है उदासीन होते हैं, उनका कोई आवेश जो है वो नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो धनात्मक आवेश के साथ परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। तो ये जो है एक कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन है कि अगर आपके पास धनात्मक आवेश है परमाणु में, तो इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। आपने भी इतना आवेश के बारे में पढ़ रखा है कि अगर उसमें धनात्मक आवेश आएगा तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। तो सन 1858 में जे जे थॉमसन ने परमाणु का पहला ये जे जे थॉमसन की जो स्लैश लगा है अलग अलग नहीं है इनको, मतलब जे जे थॉमसन है, अलग अलग नहीं है। परमाणु का पहला जो है मॉडल प्रस्तुत किया था उन्होंने। परमाणु में धन आवेश परमाणु में पूर्णतः एक समान रूप से वितरित होते हैं। उनके हिसाब से जो उन्होंने जो मॉडल दिया था, उनके हिसाब से जो है, एक मान लीजिए अगर जो है ये ऐसे मैं समझा नहीं सकता। मान लीजिए कि उन्होंने जो मॉडल दिया कि अगर कोई परमाणु है तो उसके अंदर जो अपना धन आवेश है वो एक समान रूप से पूरे में जो है वितरित होता है, या पूर्णतः एक समान रूप से वितरित है, मतलब हर जगह पॉजिटिव एक समान रूप से। ऐसा नहीं है कि कहीं ज्यादा है कहीं कम है, एक समान है हर जगह। और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन इसमें ठीक उसी प्रकार अंत स्थापित है जैसे किसी तरबूज में बीज। रुकिए मैं आपको सर समझाता हूँ। उन्होंने कहा कि मान लीजिए आप तरबूज को बीज से काटते हैं। तरबूज को बीज से काटने पर इसका एक हिस्सा जो है ऐसा बचता है। तो इसमें जो है, आप ये मान के चलिए कि पूरे में जो है अपना जो है, रुकिए, इनके हिसाब से मान लीजिए बाहर जा रहा है, बाहर है नहीं, उसको मैंने बाहर कर दिया गलती से, उसको कोई नहीं समझिए आप बात को। तो उनके हिसाब से पूरे में जो है जो अपना धनात्मक आवेश है, धन आवेश, वो पूरे में फैला हुआ है। और जैसे इसमें बीज नहीं रहते हैं बीच में, कि जो मैं गलत बना दिया इसको। चलिए, ऐसा समझ लीजिए आप कि मान लीजिए ये है धनावेश, ठीक है। तो अंदर जो है ये है अपना जो है अंदर बीज नहीं रहते ऐसे, तरबूज में जो है बीच में बीज रहते हैं। तो मतलब बीच में कहने का मतलब समझ रहे हैं आप। मैं ऐसा बीच में नहीं कह रहा कि बीच में बीज ही बीज है और चारों तरफ वो तरबूज, नहीं, ऐसा नहीं। कहने का मतलब है ऐसा हर जगह होता है तरबूज में, कि चारों तरफ जो है होता है अपना तरबूज, और बीच में कहीं ना कहीं बीज होता है। तो मतलब चारों तरफ से वो तरबूज है और बीच में बीज है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या कहना चाहूँ। चारों तरफ से धनावेश है और बीच में जो है वो ऋणावेश है। समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे ही पूरे जो है तरबूज में होंगे। तरबूज में ऐसे ही तो होता है। तो यही समझ लीजिए। तो उन्होंने ऐसा समझाया कि जो है, अपना रुकिए जनाब, तो उन्होंने बताया कि तरबूज में जो है, जो है अपना धन आवेश पूरे में एक समान वितरित होता है, और ऋण आवेश जो है वो ठीक प्रकार उसी तरह स्थापित होता है जैसे तरबूज में बीज। इस मॉडल को चित्रमय रूप से प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। तो इस मॉडल को क्या कहा गया? प्लम पुडिंग मॉडल। परमाणु की संरचना क्या है, चलिए देखते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों तथा धन आवेशों का वितरण अलग अलग होता है। तो एक बार आपको याद रखनी है कि परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन और धन आवेशों का जो वितरण बिल्कुल अलग अलग होता है। तो बाद में अध्ययनों ने परमाणु मॉडल का वितरण का पता लगाया। तो उन्होंने बाद में पता लगाया कि जो है परमाणु मॉडल जो है अपने पीछे पड़ा है, उसका विपरीत वितरण का जो है पता लगा। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशों के बीच अन्योन्य क्रियाओं का परिणाम स्वरूप नहीं, वैशिष्टगत परमाणुओं के कारण होता है। वैशिष्टिगत मतलब जो होता है इंडिविजुअल, मतलब एक कोई एकत्र, मतलब एक परमाणु के कारण होता है। मतलब ये कहने का मतलब ये है, इनके कहने का मतलब ये है कि मैं पेन लगा लूं। मान लीजिए कि ये अपना जो है ये जो है अपना वो है परमाणु। इनके हिसाब से आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पहले आप पढ़ चुके हैं, बीच में जो है न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और अपना जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे चारों तरफ इनके घूमता रहता है। ठीक है। तो ये क्या होता है कि इनके कहने का मतलब ये है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशों के बीच अन्योन्य क्रिया, मतलब इंटरेक्शन, इन इंग्लिश में इसको इंटरेक्शन बोलते हैं। मतलब ये जो एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं, जिनकी वजह से जो है अपनी एनर्जी, जिसको बोलते हैं कि जो है
क्या बोलते हैं उसे, एनर्जी रिलीज होती है, या फिर मतलब एनर्जी की उदय, उसमें क्या बोलते हैं, गर्मी या ऊर्जा जो है वो बाहर आती है, या ऊर्जा बनती है, या ऊर्जा जो है निकलती है, वो सब जो है कब होता है, तो उनके जो है उनके अन्योन्य क्रियाओं की वजह से होता है। उन्होंने बोला परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा धनावेश के बीच अन्योन्य क्रियाओं का परिणाम स्वरूप नहीं, व्यक्ति व्यशिष्टगत परमाणु के कारण होता है। व्यशिष्टगत परमाणु मतलब इंडिविजुअल, मतलब एक। चलिए, तो संगणित पदार्थ का संघन गैसों का विवरण। संगणित पदार्थ और संघन गैसों का विवरण, अब इसको पढ़ते हैं। तो संगणित पदार्थ और संघन गैसों तापों पर विद्युत चुम्बकीय विकिरण का विद्युत चुम्बकीय वितरण उत्सर्जित करते हैं। रुको मैं आपको समझाता हूँ। विद्युत चुम्बकीय वितरण हमने आपको बताया था, विद्युत चुम्बकीय कैसी होती है, रुको जरा मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको कुछ पहले समझाया था पहले भी, और फिर हाँ, तो यहाँ पे हाँ, तो मैंने आपको समझाया था कि कुछ ऐसे, और फिर चलिए एक काम करिए, छोड़िए मैं आपको समझा देता हूँ। तो मैंने आपको जैसे पहले ही समझाया था, मैं ड्रॉ नहीं कर पाया, उसको बनाने चित्र नहीं बना पा रहा हूँ। तो समझिए, मैंने आपको समझाया था कि जो ऐसे अगर अपनी जो है वो एक्सेस होती है, अपनी जो है जो अपनी विद्युत जो होती है, जो विद्युत क्षेत्र होता है, वो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो एक दूसरे से है, जो इनका जो एंगल होता है बीच का, वो 90 डिग्री का होता है। मतलब 90 कोण के एंगल पे वे एक दूसरे के हमेशा रहते हैं और सीधा जो है चलते हैं। इन्हीं को जो है मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय का विद्युत चुम्बकीय किरणों का नाम दिया था, और उन्होंने बताया था कि जो सूरज से जो किरणें आती हैं वो विद्युत चुम्बकीय ही होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परमाणु स्वयं में वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं, जो पहले ही मैं बता चुका हूँ। उदासीन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल इसके लिए बोलते मतलब उसके पास कोई भी आवेश नहीं है। और यह विकिरण तरंग दैर्ध्यों के संतत विकिरण के साथ होता है। समझ गए? इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है समझाने लायक, सारी थ्योरी है। इसको आप रीड भी करोगे तो आपको कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। और जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझाता जा रही हूँ। तो ज्वाला में विकिरण का जो है वो अंतर क्या होता है, तो अब जिसको लिखते हैं, ज्वाला में गर्म की गई गैस, विरलित गैसों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश तथा तापदीप्त नलिका में विद्युत उत्तेजित उत्तेजित गैस में अंतर होता है। जो अपनी तापदीप्त नलिका होती है, उसको इंग्लिश में इनकेंडिसेंट ट्यूब बोलते हैं। उसमें जो है अगर देखो, दो प्रकाश से जो है गैस को जो है उसमें प्रकाश उत्सर्जित किया जा सकता है। कैसे? एक जो है उसको गर्म करके, या तो तुम उसे ज्वाला से गर्म कर दो, तो या तो तुम उसे ज्वाला से गर्म कर दो, या फिर उसको जो तो है ताप दीप्त नलिका में जो है उसको तुम उत्तेजित गैस का उत्तेजित करो उसे। तो जो पाया गया कि जो ज्वाला में करी गर्म की गई गैस से जो है जो हमने निकाली गई जो है प्रकाश, उत्सर्जित प्रकाश, और जो तापदीप नलिका में विद्युत उत्तेजित गैस में से निकाली गई जब उत्सर्जित प्रकाश, मतलब वो जो प्रकाश उत्सर्जित किया गया ज्वाला में गर्म की गई गैस से, और दूसरा तापदीप नलिका में गर्म, तापदीप नलिका में जो गैस भरी थी उससे जो हमने प्रकाश को उत्सर्जित किया, तो उनमें जो है वो अंतर होता है। क्या अंतर होता है? तो विद्युत उत्सर्जित गैस में स्पेक्ट्रम में चमकीली रेखाएं होती हैं। मतलब विद्युत उत्सर्जित जो गैस होती हैं इसमें विद्युत उत्सर्जित लिखा है, पर याद रखिएगा अंतर जरूर होता है। तो ज्वाला में करीब गर्म की गई विरलित गैसों में और विद्युत उत्सर्जित गैस जिनको तापदीप नलिका में किया जाता है, उनमें अलग जो है अंतर होता है। और विद्युत उत्सर्जित गैस में स्पेक्ट्रम में चमकीली रेखाएं होती है, आपको याद रखना है। और परमाणु के मध्य अंतराल इसी गैस में अधिक होता है। तो परमाणु के जो मध्य अंतराल होते हैं वो इसी गैस में जो है अधिक होता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, और सिंपल सा था, आज तो कुछ था नहीं, केवल इंट्रोडक्शन था चैप्टर के बारे में, कैसे क्या हम आगे पढ़ेंगे
बहुत इजी चैप्टर है। आप मेरी बात मानिए, आपको इस चैप्टर में इतनी सी भी जो है दिक्कत नहीं आने वाली पढ़ने में। आपको हर क्वेश्चन बनेगा, आपसे हर सवाल बनेगा, चाहे वो थ्योरी का हो, चाहे वो न्यूमेरिकल का हो, चाहे वो डायग्राम बना चित्र बनाने का हो, आपसे हर सवाल बनेगा। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ते चलिए। आज मैंने क्या पढ़ा, आज मैंने पढ़ा आपको जो है परमाणु के बारे में। तो आप जो है इसका जो है जाइए और जो है चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करिए। तो आपको जो है चैप्टर को पढ़ना है एनसीईआरटी से, और जो है उस इंट्रोडक्शन को पढ़िएगा। और कल जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, कल हम परमाणु के बारे में और पढ़ेंगे, थोड़ा सा और रह गया परमाणु के बारे में। तो उसको जो है आपको थोड़ा सा, मैं आपको इस वीडियो में पूरा कवर नहीं कर पाया, तो अगली वीडियो में आप पूरा पढ़ के आइएगा, जैसे आपको पिछला भी ये रिवीजन रहेगा। और जो है आगे जो मैं पढ़ाऊंगा आपको अब और अच्छे से समझ में आएगा। तो पिछला जो है आपको पूरा पढ़ के आना है। तो मैं आशा करता हूँ कि अगला जो है पिछला अगला पढ़ेंगे, और पिछला मतलब पिछला पढ़ेंगे अभी, और अगला जो है पढ़ के आएंगे अगली क्लास में। तो वो जरूरी है, जो है अगला आप पढ़ के आइएगा, परमाणु के बारे में पूरा पढ़ के आइएगा, कल हम इसको खत्म कर देंगे। और धन्यवाद। बस बस लेकिन एनसीईआरटी पढ़ती जाएगा। आज का यही समाप्त करते हैं टॉपिक। एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा, और क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं है होमवर्क आज के लिए, बस आप एनसीईआरटी की रीडिंग कर लीजिएगा और पूरा कर लीजिएगा। इतना नहीं जितना मैंने पढ़ा कि आपने उतना कर लिया बस रहने दीजिए, नहीं, जितना मैंने करा है उतना तो आपको करना ही है। उतना आगे जो कल पढ़ाऊंगा मैं वो भी आपको पढ़ के आना है, ठीक है। और मेरे हिसाब से पढ़ेंगे तो आपकी मैं गारंटी देता हूँ, कोई भी ना क्वेश्चन गलत होगा, ना आपको जो है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, बस आप इतना मुझे भरोसा रखिए। एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय।